गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाउ in the plant tissues we are going to discuss the next topic, which is complex permanent tissue. Now what is the meaning of complex permanent tissue? They are made up of more than one type of cell. So ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो खाली एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनके जो सेल्स हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं दिखने में भी, और साथ के साथ वो सेल्स डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं। लेकिन वो डेड हो चाहे लिविंग हो, वो सेल्स एक साथ मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह, एक टीम की तरह। सारे सेल्स मिलके, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दे आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम क्या है? जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। अब प्लांट्स को क्या चाहिए? या तो पानी चाहिए प्लांट्स को, या उन्होंने जो खाना बनाया है, बिकॉज प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड। सो फूड इज मेड इन द leaves of the plants. So food is either transported from leaves to the storage organs, because लीव्स ने जो भी खाना बनाया है इमिडिएटली तो लीव उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, तो वो स्टोरेज ऑर्गन्स जैसे कि रूट, स्टेम, इन सब में, या फ्लावर है उसमें जो स्टोरेज प्रोडक्ट है, जो भी फूड है उसको स्टोर करने के लिए भेज देता है। या फिर क्या होता है, कई बार प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मान लो ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो उस टाइम प्लांट्स का जो ऑलरेडी स्टोरेज फूड है, स्टोर्ड फूड है, उसको वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। सो द फ्लोएम जो है ये हेल्प करता है प्लांट को फूड पहुंचाने में। सो जाइलम is the water conducting tissue. It helps in the conduction of water and minerals from root to the leaf. तो प्लांट को वाटर चाहिए हो चाहे मिनरल चाहिए हो, क्योंकि वाटर के साथ ही मिनरल्स जो है सॉइल से मिलके आ जाते हैं। तो जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जाइलम सेल्स: ट्रैकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and xylem fibers. So among these 4 cells, only xylem parenchyma is the living cell. So most of the xylem tissue is a dead tissue, so we can say that it also helps in providing mechanical support to the plant, because most of its part is dead. Now there are some of the cells drawn here of the xylem. This is somewhat trachid look like. Tracheids have pits. Pits means gaddhe. So it have pits in between. Then this is vessel look like. And this is the living cell, xylem parenchyma. It has nucleus and cytoplasm. So it is a living cell. Now phloem. Phloem, as we discussed, that it transports the food from leaves and storage organs of the plants to other parts of the plant. तो जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो लीव से स्टोरेज ऑर्गन तक, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो स्टोरेज ऑर्गन से दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक उसको पहुंचाता है। अब फ्लोएम भी 4 टाइप्स के होते हैं: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एंड अमंग फ्लोएम सेल्स ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड. So most of the cells in phloem is living. So we can say that phloem is a living conducting tissue, because it is conducting food to various parts of the plant, and also it is a living tissue. So this is what a section of a phloem looks like. This is phloem parenchyma, this is sieve tube cell, and along with this is the companion cell. Actually this sieve cell and companion cell, they stay together because sieve cells, they do not have nucleus of their own, so they cannot perform their work at their own. So they need a companion cell to direct their activities, because a companion cell has a nucleus in it, so it helps in directing the work which is performed by the companion cell or the sieve tube cells. So I hope this topic is clear to you. With this topic, our plant tissues, they are over, and in the next video we will start with the animal tissues. So I hope this topic is clear to you. Thank you.